विवेक जी, आज आप कुछ खास योजना बनाकर आप बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित हुए हैं। कुछ खास घोषणा करने जा रहे हैं। आज के माहौल को देखते हुए क्या कुछ करना है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी क्या है हमारे देश में आज इस समय हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई महोत्सव, कोई भी खुशी का पल कब होता है? किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए खुशी का माहौल कब होता है? जब उसको मिली होनी चाहिए आज़ादी। किससे? भ्रष्टाचार से, अपराध से, तरह तरह की गलत चीज़ों से। आज के समय में आप देख रहे हैं कि जनता, एक पुलिस, जो पुलिस हमारी सेवा के लिए होती है, सहयोग के लिए होती है, पुलिस से आज जनता डरती है। भ्रष्टाचार हर जगह है। सरकार चाहे किसी की भी हो, हर सरकार आती है सत्ता में ये बोलकर कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, अपराध पर अंकुश लगाएंगे। कितना अंकुश लगा है? कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? क्या आपको लगता है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो सरकारें बनती हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, वो सारी सरकारें, सारी पार्टियां आज के समय में बस केवल अपना जेब भरने के लिए, सारी पार्टियां इसी के लिए हैं। हम एक ऐसा राजनीतिक विकल्प लेकर आना चाहते हैं जिसका उद्देश्य केवल बोलना नहीं हो, करना हो। इसके लिए हमने एक संगठन तैयार किया है। उसकी सबसे पहले तो मैं उस संगठन की घोषणा करने जा रहा हूं आज। संगठन का नाम हमने रखा है झारखंड समस्त कामगार संघ, JSKS। इसका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता दे रहा है। आज देख रहे हैं कि कामगारों की स्थिति क्या है। अब प्रश्न उठता है, कामगार कौन है? कामगार वो नहीं है जो कहीं पर केवल मजदूरी करता है। कामगार वो भी नहीं है केवल जो किसी के घर में काम करता है, या बिजली विभाग का कर्मचारी हो, या किसी दुकान का कर्मचारी हो। आज हर व्यक्ति कामगार है। आप कामगार हैं, मैं कामगार हूँ। जो भी व्यक्ति काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, किसी तरह से अपना घर चला रहा है, हर वो व्यक्ति कामगार है। इस बात को कोई क्यों नहीं समझता? सरकारें कहाँ हैं? बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार हम देंगे। ये सिर्फ घोषणा तक सीमित क्यों रह जाती है ये बातें? मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, बहुत बड़े वादे नहीं करूंगा, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, सब कुछ होगा, रोजगार भी मिलेगा, लेकिन कब? जब भ्रष्टाचार दूर होगा। एक आदमी एक छोटे से चापरासी की नौकरी के लिए 40 पद हैं और 4 लाख आवेदन हैं। कारण क्या है? हर आदमी को आज नौकरी चाहिए। क्यों नहीं मिलती नौकरी? जो योग्य है उसको क्यों नहीं मिलती? उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसका ब्लूप्रिंट है क्या किसी के पास, किसी सरकार के पास? एक आंदोलन से एक नेता खड़ा होता है, वो कहता है कि कोई आपसे घूस मांगे तो दे देना और उसका वीडियो बना लेना। क्या ये भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका है? आप खुद उकसा रहे हैं घूस देने के लिए। जब उसका काम हो ही जाएगा तो फिर वो वीडियो बनाकर उसको वायरल क्यों करेगा? उसको तो अपने काम से मतलब है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो भ्रष्टाचार दूर करने के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए। ये सरकार नहीं करेगी, ये कोई राजनीतिक पार्टी अकेला नहीं करेगी, ये आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। इसका पूरा ब्लूप्रिंट है हमारे पास, खाका तैयार है इसका हमारे पास। ये मुख्य बात है। भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तो रोजगार अपने आप उत्पन्न होगा। रोजगार हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन इतना ही नहीं, मुद्दे तो कई सारे हैं। मुद्दे इतने हैं कि यदि मैं गिनाना चालू कर दूं तो न जाने कितने दिन बीत जाएं। हम आते हैं नेताओं पर, सांसदों पर, विधायकों पर। बहुत दिनों से आपने मैसेज देखा होगा कि विधायकों को, सांसदों को आजीवन पेंशन मिलता रहता है। क्यों? किस बात के लिए? जब तक वो विधायक हैं,
देखिए, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बाद की बात है, लेकिन जब तक वो विधायक हैं तब तक उनका अधिकार मैं भी मानता हूँ कि सैलरी पर, विधायक की सैलरी हो, सांसद की सैलरी हो, मंत्रियों की सैलरी हो, होना चाहिए। लेकिन विधायक जब वो नहीं है तब किस बात की सैलरी, किस बात का पेंशन? क्या सिर्फ जनता को लूटने के लिए? आज एक गरीब और गरीब होता जा रहा है। कहती तो सारी पार्टियां हैं कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है? सिर्फ बोलने से, भौंकने से होगा क्या कुछ? सिर्फ आप बोलते रहेंगे कि पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, बोलने से हो जाएगा क्या? कदम उठाना होगा। कदम क्या उठाएंगे आप? उसके लिए ब्लूप्रिंट है, तैयार है। भ्रष्टाचार की बात जो मैंने कही, कैसे नहीं खत्म होगा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार खत्म होगा, सारी तैयारी है हमारे पास। आप अवसर दीजिए और देखिए कि कैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। सांसदों को हम क्यों दें उनको अब पेंशन, जब उनका सांसद काल खत्म हो गया? विधायकों को क्यों दें पेंशन? और तो और सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, क्या देश में सबसे गरीब वही हैं? रेलवे की यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, उसके लिए फ्री टिकट मिल रहा है, मोबाइल का भत्ता मिल रहा है, आने जाने के लिए परिवार को टिकट मिल रहा है। किस लिए? हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार कुछ दिन पहले, आपने ध्यान दिया होगा, घोषणा करती है कि रेलवे में बुजुर्गों का कंसेशन वाला टिकट बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर विवाद हुआ, कुछ शर्तें लागू की गई, लेकिन ये सोचा ही कैसे सरकार ने? इस बारे में सरकार विचार भी कैसे कर सकती है? आप सांसदों को मुफ्त में पेंशन दे रहे हैं, रेल यात्रा करा रहे हैं, हवाई यात्रा करा रहे हैं, विदेश यात्रा करा रहे हैं। जनता की कहाँ गलती है? जिनके टैक्स से हम, आप जैसे लोग टैक्स भरते हैं, तो इन सांसदों का पेट चलता है। क्या निकम्मा बना दिया है हम लोगों ने उन्हें? हम क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ? जो बुजुर्गों को कंसेशन मिलना चाहिए था ट्रेन में, उसको रोकने की बात होने लगी। अरे मैं कहता हूं, सबसे पहले सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का, पूर्व मंत्रियों का हवाई टिकट, रेलवे टिकट सब बंद किया जाए। उन्हें अपनी जेब से खर्च करके हवाई यात्रा करनी होगी, रेल यात्रा करनी होगी। फोन का, मोबाइल का भत्ता मिलना बंद हो। सांसदों को किस बात की सुविधा? क्या वो इतने गरीब हैं? कहीं जाने के लिए रांची से पटना जाना है, दिल्ली से रांची आना है, इतनी औकात नहीं उनकी कि वो टिकट खरीद सके। हम टिकट देंगे, फ्री में देंगे। किसको देंगे ये भी आप सुन लीजिए। जो बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग मतलब ये नहीं कि किसी पूंजीपति घराने के बुजुर्ग को, नहीं, हम फ्री का टिकट देंगे, फ्री यात्रा कराएंगे। जो गरीब परिवार का बुजुर्ग होगा उसको कराएंगे। जो दिव्यांग होगा, दिव्यांग को हम फ्री यात्रा कराएंगे। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम सारा काम करेंगे, वो काम जो घोषणाओं तक सीमित रह जाती है। आखिर क्यों? मोदी जी, आपसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि देश को आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद की बात है। जब पूरी तरह से राजनीतिक बातें होंगी तब आप पर भी बहुत सारी बातें आएंगी। परंतु यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश को खड़ा तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं क्या? ये देश मध्य आय वर्ग के लोगों का नहीं है क्या? केवल पूंजीपतियों का है? या उनका है जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, केवल उनका है? टैक्स हम देते हैं, सबसे अधिक टैक्स मध्य आय वर्ग देता है। पूंजीपतियों का तो टैक्स आप माफ करते हैं, कारपोरेट टैक्स को घटाते हैं, मध्य आय वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ाते हैं। आखिर क्यों? जो आज न भीख मांग सकता है अपनी इज्जत के कारण, न इतना धनाढ्य है कि उसको महंगाई से फर्क ना पड़े, वो है मध्य आय वर्ग। उसको मारने पर क्यों तुले हैं आप? अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो तो बाद की बात। मध्य आय वर्ग के लिए कदम उठाइए। आंकड़ों में दिखाया जाता है कि महंगाई खत्म हो रही है, मुद्रास्फीति कम हो रही है। आंकड़े से एक गरीब आदमी जो सब्जी खरीदने जा रहा है और उसको जो टमाटर कुछ दिन पहले तक 15 रुपए किलो मिला करता था, 15 से 20 रुपए किलो था, वो आज 40 रुपए किलो मिल रहा है।
आप आंकड़ों में तो कुछ भी दिखा दीजिए, लेकिन उस गरीब की जेब से 15 रुपए की चीज के लिए 40 रुपए निकल रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके आंकड़े से गरीब का पेट नहीं भरता। गरीब का पेट भरता है महंगाई वास्तव में कम होने से। ये कौन करेगा? इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। सरकार के साथ बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो आते तो हैं 5 साल में एक बार और उसके बाद नमस्ते भूल जाते हैं। फिर 5 साल बाद उनको याद आती है कि हमें उस इलाके में जाकर पैर छूने हैं। भाई क्षमा कीजिए, हम इतने अमीर नहीं हैं कि अपना महंगा वोट अब आपको दें। ये बात आप सभी को समझनी होगी। आप जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, आपको समझना होगा। आप भी कामगार हैं, आप भी कामगार हैं, आप भी कामगार हैं। हर आदमी कामगार है, मैं भी कामगार हूँ। हम लोगों को एकजुट होना होगा। हमें ये सोचना होगा, पहले ये देखना होगा कि राजनीतिक पार्टी किस जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर रही है। जात पात से आगे आना होगा, हिंदुस्तानी बनना होगा। भाजपा सवर्णों की पार्टी है, राजद पिछड़ों की पार्टी है। क्यों? क्या ये हिंदुस्तानियों की पार्टी नहीं बन सकती? हम देशवासी नहीं हैं? मैं पाठक हूं, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? क्या मैं भारतीय नहीं हूं? हमें राजनीति करनी है भारत की, देश की, जाति की नहीं। हमें आगे बढ़ना है। भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए मैं इस बात की घोषणा नहीं करूंगा कि मैं आपको फ्री में साइकिल दूंगा, मैं आपको फ्री में लैपटॉप दूंगा, क्योंकि वैसा करके मैं आपको निकम्मा बना दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, फ्री में तो सब मिल ही रहा है। क्यों? आप इस योग्य क्यों न बने कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में हमारा साथ दे? पूरा खाका तैयार है। हमने फ्री यात्रा की बात कही उन गरीबों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो उस योग्य नहीं है कि टिकट आराम से खरीद सकें। हमने फ्री यात्रा की बात कही उन दिव्यांगों के लिए जो उस योग्य नहीं है, जो टिकट खरीद सकें, परेशान हैं। अमीरों के लिए नहीं। जो योग्य है वो खुद अपनी जेब ढीली करे और काम करे। साथ ही हर आदमी को एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा। पुलिस का डर, आज आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं कोई हादसा हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोग पुलिस को बुलाने से डरते हैं। 2 दिन पहले मेरे साथ घटना हुई, मैंने एक घटना पर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वहाँ पर शोषण किया। मैं तो फिर भी एक चिकित्सक हूँ, पत्रकार हूँ, जागरूक नागरिक हूँ। जब मेरे साथ ये बात हो सकती है तो आपके साथ क्या होता होगा? आपके साथ क्या होता होगा? पुलिस से डरते हैं लोग। कोई घटना हो जाती है, कोई किसी का सहयोग नहीं करता, पुलिस छानबीन करेगी, परेशान करेगी। आखिर क्यों? पुलिस को जनता का दोस्त बनना होगा, मित्र बनना होगा। ये नहीं कि हम पुलिस वाले हैं, कोई भी रिपोर्ट बना देंगे, मान्य हो जाएगा। नहीं, पुलिस वाले आपको रोकते हैं चेकिंग के नाम पर। आप प्रयास करते हैं कि दाएं बाएं होकर निकल लें या 100 का नोट थमा कर निकल लें। क्यों? डट कर खड़ा हो जाइए पुलिस के सामने। हाँ जी, आइए, मेरी गाड़ी चेक कीजिए, मेरे कागजात चेक कीजिए, अपने कागजात दुरुस्त रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कागजात दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद यदि पुलिस आपको परेशान करे तो पुलिस वाले की खैर नहीं। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। हमारे साथ जुड़िए, हमारा बनिए। और एक सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा, राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार कोई योजना लेकर आती है, राज्य सरकार योजना लेकर आती है, विपक्षी पार्टियों का एक ही एजेंडा होता है, विरोध एजेंडा होता है। विपक्षी पार्टियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास। चाहे पार्टी किसी की भी हो। अब उदाहरण के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी कोई योजना लेकर आते हैं और मान लिया कि वो योजना अच्छी है, फिर भी मुझे विरोध करना है क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। यदि योजना अच्छी है तो मैं विपक्ष में रहूं चाहे पक्ष में रहूं, मुझे उसका समर्थन करना है, सरकार किसी की भी हो। सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना कि वो मेरा राजनीतिक विरोधी है इसलिए विरोध करना, जी नहीं। मैं चाहे झामुमो की सरकार हो, राजद की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो,
यदि जनता के पक्ष में काम करती है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। जनता के विपक्ष में काम करती है तो मैं आप सभी लोग साथ में आकर विरोध करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं। मैंने शुरू में कहा कि जब मैं कहना चालू करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। बस आपसे मैं इतना आग्रह करूंगा कि हमारे साथ आइए। मैं प्रयास करूंगा, आप सभी को मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप लोगों को कोई समस्या होती है या आप लोगों को हमारी बात सही लगती है तो हमसे जुड़िए। मैं साफ साफ कह रहा हूं, आपको भीख नहीं मांगनी है, आपको अपना अधिकार मांगना है। अगर आप भीख मांगेंगे तो बस कटोरा लेकर एक भिखारी की तरह सड़क पर घूमते रह जाएंगे। आज मैं एक जगह गया था, वहां पर बिजली विभाग की ऐसी कारस्तानी हमने देखी कि एक घर के 3 बच्चे खत्म हो गए। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार के कारण। कौन ठीक करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। करना होगा, बोलने से नहीं होगा। बस साथ आइए और कदम बढ़ाइए। इसके बाद हम भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे नहीं होता, देश में रोजगार पैदा कैसे नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि हर साल 2 लाख रोजगार देंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा तो रोजगार अपने आप उत्पन्न होगा। जो बेरोजगार युवा आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या गलती है उनकी? किस लिए? सरकारों की नाकामी के कारण, राजनीतिक दलों की नाकामी के कारण सिर्फ अपने लिए रोटी कमाना है और दूसरे को भूखे मार देना है। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, क्योंकि आज मैं घोषणा करता हूं, झारखंड समस्त कामगार संघ आपके साथ है, आप सभी के साथ है। और आप सबको हमारे साथ मिलकर देश की दशा और दिशा सब बदलनी है। बोलने से नहीं होगा, राजनीति में नहीं आएंगे। क्यों? राजनीति दलदल है। किसने बनाया दलदल? आपने बनाया, क्योंकि आपने चुना किन्हें? जो लूटना चाहते हैं। इस दलदल से निकलने के लिए आप आगे आएंगे, मेरे साथ आएंगे। मेरे साथी हैं, पत्रकार हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, कामगार हैं, रिक्शा चालक भी हमारा है, एक दुकान में काम करने वाला भी हमारा है, एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाला भी हमारा है। हम सबके हैं। इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, मैं नंबर जारी करूंगा, उस नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे संघ से जुड़िए, संघ को मजबूत कीजिए। जब आपका संघ मजबूत होगा, कोई माई का लाल नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो आपके अधिकार आपसे छीन सके। इस बात को लेकर समझकर आगे बढ़िए और आइए, बाहें फैलाकर हम आपका स्वागत करेंगे। सभी को नमस्कार और जय हिंद, भारत माता की जय।